सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता है कि मैं पूनम आपको सुपर टैट के लिए संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो हम लोगों ने संस्कृत में प्रत्यय शुरू किए थे और इसके पिछले में 2 वीडियो प्रत्यय के हो चुके थे। यहाँ आज आपको उसी से आगे वाले प्रत्यय बताते हैं। तो देखते हैं कि प्रत्यय में अगला प्रत्यय कौन सा है आपका। तो प्रत्यय में हम लोगों ने जैसा कि कित्वा, तुमुन, ल्यप और तप्यत, ये 4 प्रत्यय पूरे कर लिए थे। ठीक है, यदि आपको पिछले वाले प्रत्यय पढ़ने हैं तो आप पुराने वीडियो को देख लें। ठीक है, इसमें डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो पड़े हैं। तो वहां देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे। आज हम लोग अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अनियर प्रत्यय है, इसमें किसका लोप होता है, क्या शेष बचता है, ये जानेंगे। तो अनियर में रा पर क्या लगा हुआ है बेटा, रा पर बेटा हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। और आपको बताया था जिस पे हलंत लगा होता है उसका लोप हो जाता है। तो रा तो यहाँ से गायब हो गया, अर्थात लोप हो गया। तो शेष क्या बचा, तो इसमें आपने जान लिया कि शेष क्या बचा। शेष बचा यहाँ पे अनीय शब्द शेष बचा। ठीक, अनीय शब्द शेष बचा। तो जब अनीय शेष बचा, रा का लोप हो गया, तो ये जो प्रत्यय है ये किसके लिए लगाया जाता है, तब आप बताएंगे। इससे पहले जो मैंने बताया था एक तब्यत प्रत्यय, वो चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए प्रयोग किया जाता था, चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता था। इसी तरह अनियर प्रत्यय भी चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चाहिए में जो चाहिए होता है वो किस लकार से प्रकट होता है, अर्थात चाहिए के लिए कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता, तो आप बताएंगे विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता। अर्थात अनियर प्रत्यय विधिलिंग लकार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे ये किस प्रकार के वाच्य में प्रयोग होता है। तो आप बताएंगे कि ये कर्म वाच्य और भाव वाच्य वाले वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाले वाक्यों में प्रयोग होता है। तो यहाँ देखो, इतने आसानी से आपने जान लिया कि अनियर में शेष अनिय बचता है, चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है, विधिलिंग लकार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाए किस वाच्य में प्रयोग नहीं किया जाता, तो बताएंगे कि कर्तवाच्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता बेटा। तो हम लोग देखते हैं कि अनियर प्रत्यय से लगा के जो धातु के साथ है वो कैसे बन जाते हैं। इस तरह से, जैसे पठ धातु है और आपने लगा दिया अनियर प्रत्यय। क्या लगा दिया, अनियर प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पठ में अनीय लग जाएगा, शब्द बन जाएगा पठनीय। ठीक है, लेकिन आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको ये पता कि इससे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। इनसे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। तो आप देखेंगे कि तीनों लिंगों में क्या क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने बताया था, तब्यत से बनने वाले शब्द भी तीनों लिंगों में होते हैं। तो पठ प्लस अनियर, पठ प्लस अनियर, पठ धातु अनियर प्रत्यय और बन गया पठनीय। लेकिन आपको याद रखना, यदि हमने ऐसा लिख दिया पठनियम, क्या लिख दिया, पठनियम, तो आपको पता होता ये नपुंसक लिंग का शब्द होता है। ठीक है, और हमने लिख दिया पठनीयः, क्या लिख दिया, पठनीयः, तो आपको पता है कि ये पुल्लिंग का शब्द होता है। और लिख दें पठनीया, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द होता है, स्त्रीलिंग का शब्द होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपने देखा कि नपुंसक लिंग का अलग शब्द बनता है, पुल्लिंग का अलग शब्द बनता है और स्त्रीलिंग का अलग शब्द बनता है। इसी तरह इसमें तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द बनते हैं। जैसे आगे देखते हैं, आगे लिखा हो कि भू धातु हो और अनियर प्रत्यय,
तो पहला शब्द बन जाएगा पुल्लिंग का भवनीयम, पहला शब्द भवनीयम। दूसरा पुल्लिंग का, ये नपुंसक लिंग का था, पुल्लिंग का बनेगा भवनीया और स्त्रीलिंग का बनेगा भवनीया। ठीक है, क्या बनेगा? भवनीया। लता, रमा, बालिका, इस तरह से रामः, बालकः, श्यामः, इस तरह से। ठीक है, पुस्तकम, फलम, इस तरह से जो भी होता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि और भी धातु के साथ इसे लगा के कैसे बनाते हैं। तो बनाते हैं गम नियम, गम में लगाया अनियर प्रत्यय, गम नियम, गम नियः। ठीक है, गम नियः, गम नीया। ठीक, गम नीया, इसको क्या कहेंगे? या। इसको क्या कहेंगे? यह। इसको यम, गमनीयम, गमनीयः, गमनीया। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। दा धातु में लगाते हैं, दा में लगाते हैं, क्या हो जाएगा? दानियम, दानियम, दा, दानीयः, दानीयः, दानीया। ये इस तरह से। ठीक है, आगे देखो, उस पे लिख लो। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला देखेंगे दृश धातु, दृश धातु अनियर प्रत्यय क्या बन जाएगा? दर्श नियम, दर्श नियम। ठीक है, दर्श नीयः, दर्शनीयः, दर्शनीया। इस तरह से देखा आपने कि हमारा पुल्लिंग में कैसा शब्द बनता है, स्त्रीलिंग में कैसा शब्द बनता है और नपुंसक लिंग में कैसा शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कि शब्द तो इसी तरह है। भ्रम धातु है, भ्रम माने घूमना, तो इसका भ्रम ड़ीयम, अड़ा बनेगा। ठीक है, इस तरह से भ्रमणीयम, भ्रमणीयम, भ्रमणीयः, भ्रमणीयः और भ्रमणीया। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी आपको अनीय, 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 अनीह, 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 अनियम, 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 ऐसा कोई भी शब्द मिले तो बताएंगे अनियर प्रत्यय। क्या बताएंगे? अनियर प्रत्यय। आपसे पूछा जाए कि गम प्लस अनियर, गम प्लस अनियर में नपुंसक लिंग शब्द क्या बनेगा? गमनीयम। पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा? गमनीहा। स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? गमनीया। लिखा जाए कि गमनीय लिखा हो या फिर इनमें से कुछ भी लिखा हो, दर्शनीय लिखा हो, प्रकृति प्रत्यय बताओ। प्रकृति का मतलब होता है इसकी मूल धातु और प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो दर्शनीय में दृश्य धातु, प्रकृति और अनियर प्रत्यय, स्त्रीलिंग का इस तरह, पुल्लिंग का इस तरह और नपुंसक लिंग का इस तरह। अर्थात इनके अलावा कौन नहीं बनता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। कौन सा? अनियर प्रत्यय शेष अनियर होता है, चाहिए के लिए प्रयोग होता, कर्मवाच्य और भाववाच्य में तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द बनते हैं। अर्थात इससे बनने वाले शब्द अव्यय नहीं होते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैं अगला प्रत्यय पढ़ाती हूँ। अगला प्रत्यय देखते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन डाउटफुल हो उसको भी कमेंट करें। ठीक, तो आपके डाउट को दूर किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा अच्छी तरह से। तो आपने यहाँ पे 4 या 5 प्रत्यय पढ़ लिए। ठीक है, कित्वा, तुमुन, ल्यप और तबियत, अनियर, 5 प्रत्यय पढ़ लिए। ये सभी पांचों प्रत्यय किस प्रकार के प्रत्यय हैं? ये पांचों प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं, अर्थात धातु में प्रयोग किए जाएंगे।
किसमें प्रयोग किए जाएंगे? धातु में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रत्यय लिखेंगे कितिन प्रत्यय। क्या लिखेंगे? कितिन, कितिन प्रत्यय। तो देखेंगे कि कितिन प्रत्यय की क्या विशेषता है मुख्य। ठीक है, कितिन प्रत्यय की मुख्य क्या विशेषता है? आपको पता है ये का है, और मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी का हो, ला हो, तो लशक तद्धित सूत्र से इस का लोप हो जाता है। जो का है ऐसा सही से लिख दे। जो का है आपको दिखाई दे रहा है, यदि ना दिखे तो बताना। इस तरह से जो का है लसक तद्धित सूत्र से लोप हो गया। ठीक है, का लसक तद्धित सूत्र से लोप हो गया। ना का हलंत्यम से लोप हो गया। ना का हलंत्यम से लोप हो गया। ठीक है, शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? शेष बचा बेटा, अगर का और ना को यहां हटा दो तो ता पे क्या बचेगा? इस तरह ती। ठीक, शेष क्या बचा? ती। तो का लसक तद्धित से, ना का हलंत्यम से, शेष ती बचा। और ऐसा प्रत्यय है कितिन। क्या प्रत्यय है? कितिन प्रत्यय। लोग इसे ती प्रत्यय भी कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शेष ती बचता है। ठीक है, शेष ती बचता है। जो शेष बचता है वो भी प्रत्यय का नाम हो जाता है। तो शेष ती बचता है, इसलिए ती प्रत्यय भी कहा जाता है, लेकिन प्रत्यय पूरा है कितिन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल इनसे बनने वाले शब्द केवल स्त्रीलिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। आपसे कहा जाए कौन सा प्रत्यय स्त्रियांत शब्द बनाता है, कौन सा प्रत्यय स्त्रीलिंग में केवल शब्द बनाता है, तो आप बताएंगे कितिन प्रत्यय। ठीक, कितिन प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस लिंग में होते हैं? कितिन प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, तो कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे कि जैसे कि ची प्लस कितिन, ची प्लस कितिन। आपको पता है कि जो धातु है इसमें तो शेष ती बचेगा। जो धातु है उसी में क्या लगा देंगे? उसी में लगा देंगे तिही। ठीक है, तिही लगा देंगे। और ये ती शेष ती बचता था, लेकिन जब भी ये प्रत्यय के बाद शब्द में लगाएंगे तो हम विसर्ग जरूर लगाएंगे। तो ची प्लस कितिन क्या हो गया? चितिही। चितिही। नहीं बैठो, कितनी गर्मी लग रही वहां। ठीक है, तो ची प्लस कितिन चितिही। ठीक है, आगे देखते हैं बुध प्लस कितिन, बुध प्लस कितिन बुद्धि। क्या बनेगा? बुद्धि। तो जो बुद्धि शब्द है ये स्त्रीलिंग का है। ठीक है, बुद्धि में कौन सा प्रत्यय है? कितिन। बुद्धि में कौन सा प्रत्यय है? कितिन। आगे देखो, स्था प्लस कितिन, स्था, स्था प्लस कितिन क्या हो जाएगा? स्थिति ही। क्या बन जाएगा? स्थिति। ठीक है, आगे देखो श्रु प्लस कितिन। अगला देखेंगे, श्रु प्लस कितिन क्या बन जाएगा? श्रुति ही। श्रुति ही। ठीक है, श्रु प्लस कितिन श्रुति ही। आगे देखो दृश्य, दृश्य धातु होती है और कितिन प्रत्यय लगा दिया, क्या बन जाएगा? दृष्टि ही। दृष्टि ही। ठीक है, तो आपने देखा सभी में छोटी ई की मात्रा ती हो रहा है, लेकिन आपको पता होता जब भी दृश्य धातु होती है तो उसके साथ टी, ट्वा, ठीक है, तुम, इस तरह से हो जाता था। तो यहां भी इसी तरह से हो जाएगा। नी प्लस, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां लिख दे रहे हैं नी प्लस कितिन, नी प्लस कितिन नीति ही, नी प्लस कितिन नीति ही। ठीक है, नी प्लस कितिन नीति ही, नी प्लस कितिन नीति ही। मन प्लस कितिन, मन प्लस कितिन मति ही, मन प्लस कितिन मति ही। ठीक है, सम प्लस कितिन
शांति ही, सम प्लस कितिन शांति ही। ठीक है, आगे देखो, वच प्लस कितिन, वच धातु है, कितिन प्रत्यय, वा का संप्रसारण हो जाता है तो शब्द बनता है उक्ति ही। ठीक, इसे ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि उक्ति में कौन सा प्रत्यय है, आसान से बता दोगे कि कितिन प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ती है। ठीक है, उक्ति में प्रकृति प्रत्यय बताओ, तब आपको बताना पड़ेगा वच प्लस कितिन, अर्थात इसकी धातु क्या है, तो बताएंगे वच धातु है, किसमें? उक्ति में। कितिन प्रत्यय है, किसमें? उक्ति में। ठीक, तो इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द पूछे जा सकते हैं। बहुत सरल आसान तरीके में आपको प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। तो देखो, कृ प्लस कितिन कृति ही, तो जब भी किसी शब्द से अंत में तिह तिह दिखाई दे तो कितिन प्रत्यय, और इससे पहले पढ़ा था अनियर, जब भी किसी शब्द में अनीय अनीय दिखाई दे अनियर प्रत्यय, और इसके पहले जो पढ़े थे वो स्पष्ट रूप से अलग अलग होते थे, सभी में कुछ अलग शेष रहता था। केवल याद रखेंगे इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि इससे पहले जो पढ़ाया था उससे बनने वाले शब्द सभी लिंग में होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखो, कित और कितवतु प्रत्यय, ये आपने स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ आपको आगे बढ़ाते हैं, इसी बात पे कुछ आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ते हैं नए प्रत्यय। ठीक है, और आगे वाले नए नए प्रत्यय। अभी कितिन पढ़ा आपने, इससे पहले अनियर पढ़ा, 2 पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कित और कितवतु। क्या पढ़ते हैं? 2 प्रत्यय एक साथ हैं, पहले कुछ इनकी विशेषताएं हैं इसलिए ये एक साथ लिखे जाते हैं। कित कितवतु प्रत्यय का नाम है, कित अलग है, ठीक है, और कितवतु अलग है। 2 प्रत्यय हैं लेकिन एक साथ मिलेंगे, कित कितवतु प्रत्यय। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, कित कितवतु प्रत्यय जो हैं ये किसी शब्द को समाप्ति सूचक हैं। ठीक है, क्या है? समाप्ति सूचक हैं। कोई वाक्य समाप्त हो रहा है, इस प्रकार का ये ज्ञान कराते हैं। दूसरा, कित में, कित की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कित में ता और कितवतु में तवत शेष रह जाता है। ठीक, आगे लिख लेंगे, कित में ता, कितवतु में तवत शेष रह जाता है। ठीक, और सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि ये दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, कित कितवतु की कौन सी संज्ञा होती है? बताएंगे निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? बताएंगे कित कितवतु की। ठीक है, तो निष्ठावाचक निष्ठा संज्ञक कौन से प्रत्यय हैं? कित और कितवतु। तो निष्ठा आपने जान लिया, कित में तवत, कित में ता, कितवतु में तवत, समाप्ति सूचक है। ठीक है, और यहाँ जानेंगे ये प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। इन दोनों के शब्द जो होंगे वो किस में चलेंगे? वो तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक है, अगला ये है कि ये जो प्रत्यय हैं ये भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो इनकी कुछ विशेषताएं थी, आपको बता दी। अब सबसे पहले बताएंगे कि कित से, जो कित शब्द है इससे बनने वाले शब्द कैसे होते हैं, उसके बाद कितवतु बताएंगे। तो जैसे लिखा हो आपका गम धातु लिखी हो, क्या लिखी हो? गम धातु और कित प्रत्यय। तो आपको बताया कित में ता शेष रहता है और तीनों लिंग में चलेंगे। तो हमने अगर शब्द बना दिया गतम, तो आपको पता होता है ये नपुंसक लिंग का हो जाता है। ठीक है, ये किस लिंग का? नपुंसक लिंग का।
अगर हम लिख दें गतः तो पुल्लिंग का, ठीक है। यदि हम लिख दें गता, क्या लिख दें, गता, तो आपको पता होता है ये शब्द स्त्रीलिंग का होता है, ये शब्द स्त्रीलिंग का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सभी शब्द बन जाएंगे। जैसे धातु है क्र, कित प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा कृतम, क्रतः और क्रता। तो इसे आपने देखा कि ये रूल वही है जैसे उसमें आपका बनता था, ठीक है। रुच धातु, रुच धातु कित प्रत्यय, रुचितम, रुचि तः, रुचिता। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। कथ धातु कित प्रत्यय, कथितम, कथितः, कथिता, ठीक। तो जब भी आपको क्या दिखे, ता दिखे, ता दिखे, एक और लिख लो, भू धातु कित प्रत्यय, भूतम, भूतः, भूता, ठीक है। तो क्या देखा आपने, आपने देखा कि ता कौन सा प्रत्यय, ता, ठीक है। कित, का लसक तो तद्धिते सूत्र से लोप हो गया, का लसक तो तद्धिते सूत्र से लोप हो गया दोनों में, और इसका ताशेष, इसका तवत, ऊ का भी लोप हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी कित के उदाहरण मिलेंगे, ता के उदाहरण मिलेंगे, तो अंत में ता मिलेगा। याद ये रखना कि जैसा फलम होता है वैसा लिखा है। अगर गतम, कृतम, रुचितम, कथितम, भूतम तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। गतः, कृतः, रुचिता, कथिता, भूता तो पुल्लिंग हो जाएगा। गता, कृता, रुचिता, कथिता, भूता तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं, इतना हटा के यहीं पे हम तवतु मतलब कि कितवतु बताते हैं, ठीक, जिसमें तवत शेष रह जाएगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम इतना मिटा के बताते हैं। आगे देखो कितवतु, ठीक है। क्या देखेंगे, कितवतु। तो कितवतु में क्या है, कितवतु प्रत्यय का नाम है कितवतु। तो जैसे आपने इनमें तीनों के में रूप चलाए थे उसी तरह इसमें भी तीनों में चलेंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जैसे क्रा धातु है, ठीक है, और कितवतु प्रत्यय लगाया, क्रा धातु में कितवतु प्रत्यय लगाया, तो यहाँ पे बनेंगे तीन शब्द, ठीक। पहला बनेगा कृतवत, कृतवत। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा, कि तवत दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा, क्र धातु था, तवत आगे लिखा है, एक शब्द बन गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि सबसे पहले हम जो शब्द बताते हैं वो नपुंसक लिंग का होता है। उसके बाद एक शब्द बनेगा कृतवती। क्या बनेगा, कृतवती। ये किस लिंग का होगा, ये स्त्रीलिंग का होगा बेटा, ठीक है। फिर एक शब्द बनेगा कृतवान। ये किस लिंग का होगा, ये पुल्लिंग का होगा, ठीक है। तो कृतवत, कृतवती, कृतवान। इसी तरह से किसी भी धातु में लगा लो, गम धातु में लगा दो कृतवतु प्रत्यय, गतवत, गतवत, गतवती और गतवान, ठीक है, गतवान। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि अंतर कितना है। इसी तरह से करते जाएंगे, जैसे ग्रह धातु हो और कितवतु प्रत्यय, ग्रहीत, वत, ग्रहीत, वती और ग्रहीत वान, ठीक, ग्रहीत वान। क्या लिखा, ग्रहीत वान, दिखाई दे रहा है, ग्रहीत वान, ठीक है।
इधर बताओ। अच्छा, ग्रहित बान, ये लगाया जाएगा क्या, हलंत, ठीक है। और इस पे भी नपुंसक लिंग में भी हलंत लग जाएगा, केवल स्त्रीलिंग में हलंत नहीं लगेगा, ठीक। अब देखो एक थोड़ा सा लभ धातु है, इसके साथ आपको पहले भी बताया था, तो क्या हो जाएगा, लब्ध बत, लब्ध लब्ध वती, लब्ध बान, ठीक है, लब्ध बान। तो जब भी ऐसे शब्द मिले, बानवती बत, बानवती बत, ठीक है, सब में तवत दिख रहा है, यहाँ पे धवत दिख रहा है, ठीक, क्योंकि ये ऐसी ही होती है। तो एक और लिख लो, जैसे कि भू धातु लिखा हो और कितवतु, भूत बत, भूत बत्ती स्त्रीलिंग, भूत बान पुल्लिंग, ठीक। तो जब भी बान बती बत दिखे, कितवत तू प्रत्यय, जब भी आगे बताया था कि गतः गता गतम दिखे तो कित प्रत्यय, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग जो शेष है उसी के अकॉर्डिंग शब्द बन जाते हैं। लेकिन इसका जो बायोडाटा है, जैसे कि ये दोनों समाप्ति सूचक हैं, कित में ता, कितवतु में तवत, दोनों निष्ठा संज्ञक हैं, दोनों कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दोनों तीनों लिंगों में चलते हैं, दोनों तीनों लिंगों में चलते हैं। इस तरह से आपने इतने प्रत्यय पढ़ लिए, आगे और देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रत्यय, आगे देखते हैं। तो प्रत्यय आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि सरल भाषा में टेट या सुपर टेट के लिए जो भी हैं ये उपलब्ध हैं, ठीक है, उसी तरह आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगला पढ़ेंगे ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, ठीक। ल्यूट में ला का लसक तद्धिते से, ला का क्या लिख दे रहे, ला का लशक तद्धिते से लोप हो गया, ठीक है, ला का लशक तद्धिते से लोप हो गया। और टाका, टाका हलंत्यम से लोप हो गया, टाका हलंत्यम से लोप हो गया, ठीक है। यू, यहाँ पे शेष क्या बचता है बेटा, शेष, शेष या बचता है, शेष क्या बचता है, या बचता है। लेकिन जो या है, जो या है, या क्या करता है, या आ जाओ, कहाँ जाना है बेटा, मेरे पास, तो 2 मिनट आप वेट कर लो, ठीक है, बस यहाँ आ जाओ, हवा में, हवा में आ जाओ, ठीक है। तो शेष या बचता है, लेकिन जो या है वो युवोर नाकऊ सूत्र से, किससे, युवोर नाकऊ सूत्र से, ये सूत्र का नाम है, सूत्र से अन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, शेष तो या बचा था, लेकिन या युवोर नाकऊ सूत्र से अन में बदल जाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण कैसे होते हैं। जैसे कि ल्युट प्रत्यय ला का लशक तद्धिते से लोप हो जाता है, टा का हलंत्यम से लोप हो जाता है, शेष या बचता है, और या युवोर नाकऊ सूत्र से अन में बदल जाता है। इसकी खास विशेषता यह है कि इससे बनने वाले शब्द
हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। अर्थात इनसे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में नहीं चलेंगे, ना ही इसका स्त्रीलिंग होगा, ना ही पुल्लिंग होगा, केवल नपुंसक लिंग होगा, और ना ही इनसे वाले बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। तो देखेंगे उदाहरण में, जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो? लिख, लिख धातु है और आपने लगाया ल्युट प्रत्यय। क्या लगाया? ल्युट प्रत्यय। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? आपको पता है, अब लास्ट में जो हमें मिलेगा वो अन से संबंधित शब्द मिलेगा। ठीक है, अन से संबंधित शब्द मिलेगा, तो हो जाएगा आपका लेखन। लेकिन आपको पता कि ये नपुंसक लिंग का होता है, तो नपुंसक लिंग का जैसे फलम होता है, इसी तरह से लेखनम हो जाएगा। तो लिख प्लस ल्युट क्या बनेगा? लेखनम। यदि आपसे पूछा जाए कि लेखनम में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो आप बताएंगे लिख प्लस ल्युट। लिख यहाँ धातु है अर्थात प्रकृति है, ल्युट यहाँ प्रत्यय है। ठीक, अगला देखेंगे, जैसे आपको लिखा जाए दा प्लस ल्युट। क्या लिखा जाए? दा प्लस ल्युट क्या हो जाएगा? दानम हो जाएगा। ठीक है, दा प्लस ल्युट क्या हो जाएगा? दानम हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथ प्लस ल्युट कथनम। कथ प्लस ल्युट कथनम। ठीक है, तो जब भी आपको अन दिखाई दे, लेकिन माँ तो नपुंसक लिंग होने के कारण इसमें लिखा गया है। ठीक है, अर्च धातु है। अर्च क्या है? धातु है, ल्युट प्रत्यय है, अर्च नम लिख जाएगा। ठीक है, क्या लिख जाएगा? अर्च नम लिख जाएगा बेटा। क्रा धातु है, ल्युट प्रत्यय है, कर्णम लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? कर्णम लिख जाएगा। ठीक है, और आगे देख लो, ग्रह धातु है। ग्रह धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ग्रहणम लिख जाएगा। ग्रहणम लिख जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें अन और इससे पहले वाले में क्या बताया था कि तवत या फिर ता शेष रहता है, और उससे पहले वाले में तव्य शेष रह जाता है। तो यहाँ तक आपको इतने प्रत्यय पढ़ा दिए गए। इसके आगे अभी प्रत्यय का जो सीरीज है वो जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है।